मोहब्बत की लाजवाल दास्तान। ये एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर हर बंदे को अपना महबूब याद आ जाता है और उसका दिल खून के आंसू रोता है और तड़पने लगता है। ये कहानी है खूबसूरत लड़की मशूका हानी और उसके आशिक शाह मुरीद की। वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा। अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस इश्किया कहानी की इब्तिदा कुछ यूं होती है कि शाह मुबारक नामी एक मामूली सरदार अपने पाकीज़ा अखलाक और सूफियाना ख्यालात की वजह से बलोचों के हर कबीला में मशहूर और हर दिल अजीज था। हर शख्स इसकी इज्जत करता था। बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द व जन इसे शेख आशा कहकर पुकारते थे। इसकी मशूका हानी चाकर माड़ी में थी तो शाह मुरीद से रहा नहीं गया और मिलने को निकला। जब माड़ी पे पहुंचा तो हानी सो रही थी। शाह मुरीद अंदर तो आया लेकिन परेशान हो गया कि हानी से कैसे मिला जाए। जहां पे हानी है वही नजदीक पे चाकर भी है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं। तभी इसे एक तरकीब सूझी। इसने चाकर के घोड़े को खोल दिया, शायद हानी बाहर आ जाए। लेकिन बदकिस्मती से हानी की जगह चाकर आया और घोड़े को बांध कर वापस चला गया। शाह मुरीद छप गया। जब चाकर वापस गया तो इसने दोबारा घोड़ा खोला। वैसे आशिकों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। बदकिस्मती से फिर चाकर बाहर आया। इस बार चाकर को शक हुआ और हानी को भी शक हुआ कि घोड़े दूसरी बार खोल रहा है, कोई तो माजुर रहा है। दिल के हाथों मजबूर शाह मुरीद ने तीसरी बार भी घोड़ा खोल दिया। इस बार चाकर जल्दी आया और शाह मुरीद छप न सका और घोड़े के बांधने की जगह ही छप गया। और चाकर ने देख लिया और घोड़े को लाया और एक बहुत बड़ा मीख जिसे घोड़े को बांधा जाता है, इसे जमीन पे गाड़ने की बजाय जानबूझ के शाह मुरीद के रान पे लगा दिया। और शाह मुरीद ने बर्दाश्त की और खामोश रहा। अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करता, पर जब इश्क हद से गुजरता है तो कुछ भी हो सकता है। चाकर के जाने के कुछ देर बाद हानी आई। इसे पहले भी महसूस हुआ कि शाह मुरीद होगा जो घोड़े को बार बार खोल रहा है। जब हानी शाह मुरीद के पास पहुंची, देखा मुरीद का हाल तो गम से निढाल हो गई और जल्दी से मीख निकालने लगी। जोर से खींचा तो मीख निकल तो गया, लेकिन जोर से खींचने की वजह से शाह मुरीद के आंखों के ऊपर भी इसका सर लगा। आंख के ऊपर भी जख्म कर गया। खैर, मुलाकात हुई शाह मुरीद की। जब सुबह हुई तो मीर चाकर ने दीवान जिरगा बोला लिया, रिंदों के अहम अरकान को बोला लिया। मतलब चाकर ने सुबह जिरगा बोला लिया, अहम रिंदों को बोला लिया। एक सवाल रखा सबके सामने कि रात को बिजली चमकी, कौन कौन जाग रहे थे और कौन कौन सो रहे थे। सब रिंद हैरान हो गए, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। एक ने कहा कि सरदार, सर्दियों की रात है, न कोई बादल था न कुछ, आसमान साफ था, कैसे बिजली चमकी। शाह मुरीद समझ गया और जवाब दिया कि सरदार, अगर कहर पे नहीं आएगा तो मैं अर्ज करता हूं। रात को 3 मर्तबा बिजली चमकी, वो भी मीर चाकर की माड़ी पे और घोड़े के पास। मीर चाकर जलाली में आया और शाह मुरीद के वालिद से मुखातिब हुए और कहा, आप लोग शाहो पाक दामन हो, ऐसे बेहुदा अमल करते हो। तो शाह मुरीद का वालिद गुस्से में आया और अपना जूता शाह मुरीद के चेहरे पे मारा। महफिल के अंदर तो शाह मुरीद जलाली में आया और कहा, आज अगर किसी और ने ये जूता मारा होता तो सभी में एक ऐसा जंग होता कि पूरा सुबी हल जाता और रिंद आपस की जंग में पस के रह जाते। अब वालिद हो कुछ नहीं कहता और आज के बाद मेरा कौल है कि चाकर की महफिल पे नहीं आऊंगा और ऐसे लोगों के साथ जावनीगा जो दर बदर की ठोकरें खाते हैं। मतलब फकीरों और दरवेशों के साथ जावनीगा और वापस नहीं आऊंगा। ये थी एक रात की दास्तान जिसमें शाह मुरीद ने बाप का भी अदब किया और बहादुरी से महफिल में एक जलाली सरदार के सामने सच भी बोला। जिस महफिल में सरदार के जान निसार, बीबर्ग, मीरान, मीर जाड़ू, हिबुतान जैसे जांबाजों के सामने जवान मर्दी से सच बोला, इसमें इसकी बहादुरी भी बेमिसाल था। इस रात के बाद शाह मुरीद को बहुत अरसों तक सुबी से दूर किया। मुबारक का यही एक लड़का था मुरीद, चनाचे बाप की मुनासबत इसे भी शाह कहकर पुकारा जाता। शाह मुरीद अयाम जवानी में न सिर्फ एक मुजाहिद और निडर सिपाही था, बल्कि हासुन परस्त, एक आशिक हकीकी और शायर भी था। इसकी तबीयत में रोमान पसंदी भी शामिल थी और वो अपने हसन और जवानी में भी मुमताज था। अपने हम उम्रों में दिलेरी और बहादुरी की वजह मशहूर था। करीब वो दौर के इलाकों में इसका कोई सानी न था। मुरीद दिन भर तलवारबाजी, तीरंदाजी और शिकार के खेलों में मसरूफ रहता।
और रातों को महफिल समासाज और सरवर में मगन होता। इसकी ताकत का आलम था कि जिस कमान से ये तीर चलाया करता कोई और उस कमान को कोई खींच भी ना सकता था। बचपन ही से शाह मुरीद को अपने चचा मीर मंदो खान की बेटी हानी गिल से बेपनाह मोहब्बत होगी थी। मैं तेरा इस रोज से प्रस्तान हासुन हूं। और दोनों का एक दूसरे की तरफ रजेन देखकर हानी गिल को शाह मुरीद से मंसूब कर दिया गया। मुरीद इस दिन का बेचैनी से इंतजार कर रहा था जब हानी हमेशा हमेशा के लिए इसकी हो जाए। हानी भी इसे बेपना चाहती थी। हर पिल वो दोनों एक दूसरे के ख्यालों में गुम रहते। शाह मुरीद हानी के इश्क में अशार लिखता, गीत गाता। इसके अशार में हानी के हसन जिक्र होता। रिंदों के अजीम सरदार मीर चाकर खान को शाह मुरीद और हानी की मोहब्बत का खूब इल्म था। चाकर भी इस पर फरेफ्ता था। वो चाहता था कि किसी तरह हानी और शाह मुरीद का रिश्ता टूट जाए और हानी मुझे मिल जाए और मैं इससे शादी कर लूं। एक रोज चाकर खान ने बलोच कबाइल के तमाम मुअज़्ज़ज़ सरदारों को दावत दी, जिनमें शाह मुरीद भी शामिल था। रक्स और सरवर की महफिल में यकाएक चाकर खान को एक बात सूझी। इसने तमाम हाज़रीन को मुखातिब करके कहा, इस दावत की खुशी में हर एक कोई ना कोई अहद करे जिसे वो हर सूरत पूरा करेगा। चाहे जान ही चली जाए मगर वो अपना अहद निभाएगा। सबसे पहले मीर चाकर ने अहद वदा दिया। रिंदों ने महफिल में कौल दिया। इनमें से एक शाइख खान का बेटा चाकर था जिसने कौल दिया कि मैं जिंदगी भर झूठ नहीं बोलूंगा। जाड़ू जान नामी सरदार ने वदा किया कि जो शख्स मेरी दाढ़ी को हाथ लगाएगा मैं इसे कत्ल कर दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। इब्बी बकर के फर्जंद हैबत खान ने अपनी दाढ़ी पर 7 बार हाथ फिरते हुए अहद दिया कि जिस शख्स के ऊंट मेरे गिले में आमिले में उन्हें दरियाए मुवल्ला, बलूचिस्तान के दरियाओं में से एक मशहूर दरिया के पार करा दूंगा, ऊंट वापस नहीं करूंगा। इसी तरह तमाम सरदारों ने अहद कौल किए। आखिर में शाह मुरीद की बारी आई। चूंकि शाह मुरीद दरवेश सिफत सखी इंसान था, शाह मुरीद ने कहा, मेरे दर पर जो सवाली जैसा भी सवाल लाएगा मैं इसे पूरा कर दूंगा। क़ारीन, बलोचों में अहद व कौल और वादों की बड़ी अहमियत थी और अब भी काफी हद तक है। जब भी बलोच किस्म आवदा करते हैं तो उसे निभाना उनके लिए जान से भी ज्यादा अहम होता है। चंद दिनों बाद चाकर उन्हें आजमाना चाहा। चुनांचे चाकर ने जाड़ू खान के मासूम बच्चे को वालिद की दाढ़ी को हाथ लगाने के लिए उकसाया। मासूम बच्चे ने अपने वालिद की दाढ़ी को हाथ लगाया और जाड़ू ने अपने अहद व कौल और दाढ़ी की खातिर अपने खूबसूरत और मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। चाकर मुरीद से मंसूब हान के इश्क में बुरी तरह मुब्तला था। मौके की तलाश में हर वक्त तैयार रहता कि कुछ ऐसा करूं कि हान और शाह मुरीद का रिश्ता टूट जाए। चुनांचे एक रोज शाह मुरीद ने महफिल रखी। चाकर खान को भी दावत दी। रक्स और सरवर की महफिल अपने उरूज पर थी। शाह मुरीद भी रक्स में झूम रहा था। चाकर ने चंद रक्कासों से कहा, जन को बलोची में डोम कहा जाता है, मेरी बात गौर से सुनो। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो और अगर तुम वैसा किया जैसा मैंने कहा तो तुम्हें माल और दौलत और इनामात से मालामाल कर दूंगा। महफिल के इख्तिताम शाह मुरीद तुमसे सवाल करेगा कि मांगो क्या मांगते हुए, तब तुम हान का सवाल कर देना। चाकर की ये चाल काम कर गई। महफिल के बाद मुरीद ने झूमते हुए कहा, मांगो, क्या मांगते हो? रक्कासों डबमोह ने मौके पाते ही हान का सवाल कर दिया। ये सुनते ही मुरीद पर जैसे क़यामत टूट पड़ी हो। इसने लड़खड़ाती ज़बान से कहा, हान अगरचा मेरी मंगेतर है लेकिन मेरे पास नहीं, इसके वालिदैन से इसकी इजाज़त तलब करो। डोम रक्कासों दौड़े दौड़े हानी के वालिदैन के पास पहुंचे। हानी के वालिदैन ने कहा, सखी शेरदिल ने हान तुम्हें अगर बख्श दी है तो अब हानी तुम्हारे हवाले है। ये खबर जब हानी को पहुंची तो वो गोया जीते जी मर ही गई। रक्कासों डबमोहे से होते हुए हानी आखिर चाकर तक पहुंच। चाकर ने उन्हें माल और दौलत और इनामात से मालामाल कर दिया। चाकर ने हानी को बज़ाहिर हासिल तो कर लिया मगर उसकी मोहब्बत हासिल ना कर सका। अगरचे हानी इसकी बीवी थी मगर वो तो फकत हानी के जिस्म पर ही काबिज हुआ था। नुक्ता, इसका दिल और उसकी रूह तो शाह मुरीद के पास ही थी। वो इसकी जुदाई में अलमिया गीत गाती, हर वक्त अफसुर्दा रहती। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हानी पागल होगी है। दूसरी जानिब शाह मुरीद भी नीम पागल बनता जा रहा था। हर वक्त रोना, जंगलों वीरानों की सैर, ना दिन को चीन ना रातों को आराम, शिकार तीरंदाजी के खेल, सब शौक व शिकार हजरत इश्क ने शाह मुरीद से छीन लिए।
اس کی خواہش تھی کہ وہ ہانی کو ایک نظر دیکھ لے، مگر اب وہ ملاقاتیں کہاں نصیب میں رہی۔ ہانی کو شاہ مرید کے اس حال کا پتہ چلا تو اس نے شاہ مرید سے ملنا چاہا، مگر ایسا ممکن نہ ہوا۔ شاہ مرید نے بار بار پیغام بھیجا، ہانی نے کسی طرح جواب دیا، شاہ مرید اپنے آپ کو سنبھالو، میرے گھر کے چکر لگانا چھوڑ دو، چاکر کے خون خوار سپاہی کہیں تمہیں قتل نہ کر دیں، اپنے جذبات پر قابو رکھو، صبر کرو، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ مرید نے جواب دیا، الفی ہانی مجھے میری بہادر ماں دودھ پلاتی رہی ہے، میری بہادر دایا بچپن میں لوریاں دے کر سلاتی رہی ہے، میری ماں کا دودھ اور دایا کا لوریاں ایسی نہیں ہے کہ میں چاکر جیسے بے رحم محبت کے دشمن کے پہرے داروں سے خوف زدہ ہو جاؤں۔ مرید کی دیوانگی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ مبارک نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کی مگر بے سود گئی۔ عاشقوں پر دنیا والوں کی نصیحتیں کب اثر کرتی ہے؟ تم ناسے ناداں کو جلوہ جبیں دیکھا تو سہی، ظالم باز آتا نہیں مجھے سمجھانے سے۔ بالآخر مرید نے گھر چھوڑ دیا اور فقیروں اور درویشوں کے ساتھ مکہ و مدینہ کی طرف چل دیا، اور کئی سالوں تک وہی رہا۔ اسی دوران اس نے ہانی کے فراق میں 55 نظمیں لکھی۔ مرید کے دل میں ہانی کے عشق کی آگ دن با دن مزید بھڑکتی جا رہی تھی۔ ادھر ہانی بھی بے بس اور مجبور چاکر کے قید میں جی رہی تھی۔ والدین نے مرید کو ڈھونڈنے کے لاکھ جتن کیے مگر ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ مرید کے جانے بعد ہانی کی افسردگی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ سہیلیاں اس کا دل بہلانے کی کوششیں کرتی مگر ہانی کا دل تو مرید کی جدائی میں غرق تھا۔ پھر اچانک ایک دن مرید کو بھی اپنے والدین اور وطن کی یاد ستانے لگی۔ اس نے واپس وطن جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک طویل وقت کے بعد مرید درویشوں کے ساتھ واپس وطن لوٹا۔ وہ چاکر کے قلعہ کے قریب پہنچا، دیکھا کہ وہاں چند نوجوان تیر اندازی کی مشق کر رہے ہیں۔ اسے اپنا زمانہ یاد آ گیا۔ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی اپنی قوت آزمائے۔ چنانچہ ایک نوجوان سے اس نے کہا، مجھے اپنی کمان دے دو۔ مرید نے جب اسے کھینچا تو کمان 2 ٹکڑے ہو گئی۔ اس طرح 3 کمانیں ٹوٹ گئی۔ تماشائیوں نے درویش کی قوت پر بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا، مرید کی کمان منگوائی جائے، وہ ایسے کمان ہے جسے مرید کے سوا کوئی نہیں چلا سکتا۔ چنانچہ کمان منگوائی گی۔ مرید نے اپنی کمان دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، مگر اس سب کے باوجود کسی نے مرید کو نہیں پہچانا کہ یہ شاہ مرید ہے، کیونکہ کافی وقت گزر چکا تھا اور درویشوں کے لباس میں تھا۔ مرید نے بسم اللہ پڑھ کر تیر چلایا جو ٹھیک نشانے پر جا لگا۔ مسلسل اس نے کئی تیر چلائے جو نشانے پر لگتے گئے۔ سارا شہر جمع ہو گیا۔ سب لوگ شاہ مرید کو باغور دیکھنے لگے اور اسے پہچان لیا۔ مرید کے آنے کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہانی نے جب سنا کہ مرید آ گیا ہے، اس کی زندگی میں تو جیسے بہار آ گئی ہو۔ وہ مسکرانے لگی، اس کا چہرہ کھل اٹھا، مردہ بدن میں جیسے جان پڑ گئی ہو۔ اس کے زرد رخساروں پر شفق کی سی سرکی چھا گئی ہو۔ دنوں کی محبت و تڑپ کو دیکھ کر تمام بلوچ قبائل کے سرداروں نے چاکر خان پر زور دیا کہ عشق و محبت کے متوالوں اب ایک کر دیا جائے، اب مزید ظلم نہ کیا جائے۔ چنانچہ چاکر خان نے ہانی کو طلاق دے کر مرید کے سپرد کر دیا۔ شاہ مرید اور ہانی کی شادی کرا دی گئی۔ مرید نے تیز رفتار ساندنی لی، کچھ ضرورت کا سامان لیا اور دنوں اس پر سوار ہے کر کہیں دور چلے گئے۔ حالانکہ کہ لوگوں نے اسے بہت روکا، ماں باپ نے، مگر وہ ایسے گئے کہ واپس نہ لوٹے۔ آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ عشق محبت کے یہ دونوں پرستار کدھر چلے گئے اور انہوں نے اپنی باقی زندگی کہاں اور کیسے گزاری۔ بلوچ آج تک تصور کرتے ہیں کہ شاہ مرید اور ہانی اب تک زندہ ہیں، وہ ایک دوسرے کی سچی محبت میں جل کر لافانی ہو چکے ہیں۔ بلوچ یقین کرتے ہیں کہ چاکر خان کو ہانی اور شاہ مرید کی بدا لگی اور اس کا گھر ایسا اجڑا کہ اب وہاں جنگلی جانوروں کے رہنے کے سوا کچھ نہیں بچا۔